चलिए फिफ्थ पार्ट लेते हैं। हम कहाँ छोड़ा था, वो कह रहे थे जो हम एंजल्स के लॉ पढ़ रहे थे कि उन्होंने अलग अलग लोगों के बजट को स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने एक टेबल बनाई है। यही टेबल आपके सामने है, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वो सारे आइटम जिन पर खर्च किया जाना है। फर्स्ट पे आ रहा है आपका फूड, सेकंड पे आपका आ रहा है क्लोथिंग मतलब कपड़े, थर्ड पर आपका आ रहा है लॉजिंग मतलब रेंट वगैरह देना होता है, फोर्थ पे आ रहा है आपका लाइट फ्यूल, ठीक है, जो आपको गाड़ी वगैरह में डलवाना होता है, ठीक है, लाइट का खर्चा होता है। फिफ्थ का आपका एजुकेशन, पढ़ाई पर जो खर्चा होता है। 6 पॉइंट लिया इन्होंने लीगल प्रोटेक्शन, टैक्सेशन एट्सेट्रा, घर के जो टैक्स वगैरह होते हैं और जो बिजली का बिल है, ये सब लीगल चीज़ें हैं, लीगल प्रोटेक्शंस, ठीक है। सेवन्थ में आपका केयर ऑफ हेल्थ मतलब मेडिसिन वगैरह, घर में जो लोग हैं बीमार वगैरह होते हैं, कुछ बड़े बूढ़े लोग होते हैं तो उस पर ज़रूर खर्च होता है। एट्थ पॉइंट लिए इन्होंने कंफर्ट्स एंड रिक्रिएशन मतलब जो आराम की चीज़ों पर हम मज़े करने के लिए जिन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं वो होता है कंफर्ट एंड रिक्रिएशन। देखें यहाँ आया आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके बाद आपका साइड में आ रहा है प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रपोर्शन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्ट जो हिस्सा खर्च किया जाना है खर्च करने के लिए। तो इन्होंने 3 लोगों के ऊपर स्टडी की है ना, पुअर, मिडिल और रिच। आप देख रहे हो ना, फूड पहला पॉइंट क्या है, फूड, तो पुअर फूड पर कितना परसेंट खर्च करते हैं, 62% खर्च करते हैं। मिडिल जो फैमिली है वो 55% खर्च करती है, और जो रिच फैमिली है वो 50% खर्च करती है खाने के ऊपर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गरीब लोग खाने को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, मिडिल के लोग भी सही देते हैं, रिच लोग खाने पर इतना खर्च नहीं करते हैं। वहीं आप कपड़ों का ले लीजिए, सेकंड पे आपका क्लोथिंग, जो पुअर पीपल हैं वो कितने करते हैं, 16%, मिडिल कितने करते हैं, 18%, और रिच कितने करते हैं, 18%। ऐसे ही आप थर्ड पे आ जाइए, रेंट, पुअर पीपल करते हैं 12%, मिडिल 12%, रिच 12%। लाइट फ्यूल पर तीनों एक जैसा खर्च करते हैं। एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा रिच पीपल बहुत खर्च करते हैं। देखें पुअर पीपल उनके पास वैसे भी नहीं होता, कहाँ से खर्च करेंगे, तो इसलिए वो खाने पर हेल्दी रहते हैं, 2% करते हैं, और जो मिडिल हैं वो 3.5%, और सबसे ज़्यादा खर्च कौन करते हैं, रिच पीपल। ऐसे फिर आपका जो लीगल प्रोटेक्शन है, टैक्सेशन है, उस पर 1% पुअर, 2% वो, और सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, रिच पीपल। फिर आपका है केयर ऑफ हेल्थ, मेडिसिन वगैरह पर 1% करते हैं आपके पुअर पीपल, मिडिल करते हैं आपके 2%, और रिच पीपल करते हैं आपके 3%, ठीक है। और आराम पर कितने करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं रिच, ठीक है। इस तरीके से आपका सबका 100% पूरा हो गया रेशियो, चाहे पुअर वालों का हो, चाहे मिडिल का हो, चाहे रिच का हो। नीचे देख रहे हो 100 लिखा है, लेकिन इन लोगों ने अपना बांट दिया कहाँ पर कितना हमको खर्च करना है। तो ये कह रहे हैं, नीचे लिखा है द टेबल इलस्ट्रेट्स का मतलब है बताती है, दिखाती है, शो करती है, द एंजल्स लॉ, किसका, एंजल्स के सिद्धांत को, अब बजट बनाने का, विच रन्स एज फेलो, जिसको चलाया जा सकता है कैसे, नीचे लिखा है एज द इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेज, जैसे ही फैमिली की इनकम बढ़ जाती है, द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, जो परसेंट होता है खर्चा करना, जो खर्चे का परसेंट होता है फूड पर, डिक्रीज घट जाता है। जैसे हमने देखा ना, जब इनकम बढ़ जाती है तो रिच पीपल सिर्फ 50% खर्च कर रहा है, जबकि पुअर पीपल 62 कर रहा है। दैट ऑन क्लोथिंग, और कपड़ों पर, रेंट पर, फ्यूल पर, लाइट पर, रिमेन्स मोर और लेस द सेम, ज़्यादातर सेम ही रहता है। मोर एंड लेस मतलब कुल मिलाकर एक जैसे ही रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ता होगा। एंड दैट ऑन आर्टिकल्स ऑफ कम्फर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल वांट्स इंक्रीजेस, लेकिन जो पैसा अगर एक फैमिली का बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो वो किस पे ज़्यादा खर्च करने लग जाता है, अपने आराम पर, मज़ों की चीज़ों पर, ये ख़रीदना है, ये गैजेट ख़रीदना है, ये करना है, ये डिवाइस ख़रीदनी है, पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो। कल्चरल वांट्स क्या होती हैं, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उन पे बढ़ा देते हैं वो लोग, ठीक है।
तो ये इनका मेरा लॉ नहीं है, ये एंजल्स का लॉ है, ठीक है। द एंजल्स लॉ इज़ फाउंड टू बी एप्लीकेबल टू इंडियन कंडीशन बाय मैनी स्कॉलर्स, और इस सिद्धांत को बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स ने माना भी है। जिन्होंने जो ऊपर बनाया है उनको बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स होते हैं, बुद्धिमान लोगों ने माना है, हाँ ऐसा होता है। हैंस इसीलिए इन जनरल वी मे टेक हिज कंक्लूजन, हम इनके परिणामों को ले सकते हैं एज ग्रांटेड फॉर इंडियन कंडीशन एट प्रेजेंट, इंडियन फैमिलीज़ के लिए इनको लिया जा सकता है। अब नीचे आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली। पहली बात हमें समझना है स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या होते हैं, नक्शा, पैटर्न ऑफ अ फैमिली बजट, फैमिली बजट बनाने का एक नक्शा ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब ये बना के दिखा रहे हैं किस तरीके से बनाया जा सकता है। नीचे अभी आएगा आपका, अभी दिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द हाउस वाइफ बिफोर प्रिपेयरिंग अ मंथली बजट, एक गृहिणी, एक औरत, एक घरेलू महिला मंथली बजट बनाने से पहले शुड टेक अ डायरी, एक डायरी लेनी चाहिए, एंड एंटर इनटू इट द डिटेल ऑफ डेली एक्सपेंडिचर, और इसमें वो डिटेल लिखी जानी चाहिए जो डेली पर खर्च होता है। डेली एक अगर कोई महिला बजट बनाने जा रही है तो उसे सबसे पहला क्या काम करना है, बजट बनाने से पहले एक नक्शा बनाना है। नक्शे का मतलब पैटर्न बनाना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद फाइनल बजट बनाना है। तो जो डेली के खर्चे हो रहे हैं वो लिखते जाना है उसे। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, पहले उसको सिर्फ ट्राई करना है। आफ्टर अ मंथ शी विल कम टू नो, वो जान जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, करीब करीब, व्हाट ही हैड स्पेंट ऑन डिफरेंट हेड्स, कि उसे क्या खर्च करना था, क्या चीज़ें थी खर्च करने के लिए। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन अ सर्टेन हेड इज़ मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, तो कह रहा है जो खर्चे हैं ऑन अ सर्टेन हेड, निश्चित मतलब जो फिक्स हैं उन वजहों पर खर्च हो रहे हैं ज़्यादा, आपकी उतनी इनकम नहीं है, शी मे मेक एडजस्टमेंट, तो वो उसको एडजस्ट कर सकती है। इनकम आपकी इतनी नहीं है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है, वो रोज़ाना लिख रही है, उसने एक महीने के बाद ये नोटिस किया कि खर्चा ज़्यादा हुआ है, इनकम इतनी नहीं है, तो वो एडजस्ट कर सकती है क्योंकि अभी बजट बना नहीं है, एक स्पेसिमेन बन रहा है, एक नक्शा, एक पैटर्न बन रहा है। बिलो इज़ गिवन अ स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट, नीचे एक स्पेसिमेन दिया जा रहा है, एक पैटर्न दिया जा रहा है, इस तरीके से आप अपने घर का बजट बना सकते हो। स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, तो कह रहे हैं स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब एक नक्शा मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो, स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के बजट का एक नक्शा। तो पूरा का पूरा पहले उसने क्या लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैमिली, नेम लिखा है आपने श्री R C मल्होत्रा, कहाँ रहते हैं, राजामंडी आगरा, इन्होंने अपना लिख दिया है बंदे का नाम। प्रोफेशन क्या है इनका, टीचिंग है, टीचर है। नंबर ऑफ़ द मेंबर्स इन द फैमिली, कितने मेंबर हैं, 3 हैं। बजट ऑफ कंजम्पशन, बजट क्या है इनका, मंथली बजट है। इनकम पर मंथ, इनकम कितनी है इनकी, 1800 प्लस 430 रुपीज़। ये एक्सपेक्टेड होंगे, कहीं से आते होंगे, ये मिलते होंगे, तो कितने हो गए, 2230 रुपीज़ टोटल। ये कभी का होगा, अभी का नहीं है, अभी तो इतने में चलेगा भी नहीं कुछ, लेकिन ये नक्शा बना रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। डिटेल्स ऑफ बजट ऑफ कंजम्पशन, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखें लिखे हैं पे आप इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट है आपका आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उन आइटम्स के नेम लिखिए, ठीक है, जिन पर खर्चा किया जाना है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका क्वांटिटी कंज्यूम्ड, जो ली जानी है, कितनी क्वांटिटी में लिया जाना है। किसी के घर में 2 किलो चलता है, किसी में 1 किलो चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी है। फिर उस थर्ड पॉइंट है रेट है, अब उसका रेट क्या चल रहा है। फिर फोर्थ है टोटल अमाउंट स्पेंड, कितना खर्च हो रहा है। लास्ट में रिमार्क देखेंगे, अभी नेक्स्ट पेज में भी पूरा देखेंगे। देखें पहला पॉइंट क्या लिया इसमें आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर का फूड ले लिया। फूड में इन्होंने क्या क्या लिखा, खाने की सारी चीज़ें लिख ली। देखो ग्राम चना, वीट, गेहूँ, राइस, चावल।
जैसे अब इन्होंने लिख लिया इनको ग्राम कितने चाहिए, एक इनके घर में कितने फैमिली मेम्बर है, 3 फैमिली मेम्बर हैं, तो 1 किलो इन्होंने चने ले लिए। अब वो कितने के आ रहे हैं, 10 रुपये के आ रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है, 10। ऐसे आप जितने मतलब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, फिर उसका रेट लगाइए कितना आ गया, फिर टोटल लिख दीजिए। अब इन्होंने कहा गेहूँ इनके यहाँ 1 किलो रोज़ाना के हिसाब से गेहूँ उठ जाते हैं, तो 30 किलो, तो रेट कितना है इनका, जो है एक ही है, क्योंकि 1 किलो गेहूँ का 2 रुपये 60 पैसा है। तो अब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो 78 आ गया, टोटल लिख दिया। ऊपर क्यों एक था, क्योंकि 1 ही किलो था, 10 रुपये का 1 किलो था, तो टोटल में भी 1 ही आ गया। ऐसे ही अब यहाँ देखो राइस है 5 kg, तो 5 kg 1 kg इनका 5 का है, तो 25 रुपीज़ हो गए, फूड हो गया। अब नीचे इन्होंने सेकंड कैटेगरी खाने में ही लिए पल्सेस। अब दालें भी बहुत अलग अलग तरीके की आती हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, तो अरहर इनके यहाँ उठ जाती है 3 किलो, 3 किलो 1 किलो का 14 रुपये, टोटल लगा दो 3 किलो के, तो 42 हो गए आपके, 42 हो गए। ऐसे ही मूंग दाल के 1 kg हैं, तो 1 kg का 13 है, तो 1 ही किलो उठती है, तो 13 ही आ रहे हैं 30 के। उड़द दाल इनके यहाँ 2 kg उठ जाती है, 1 kg का प्राइस 13 है, तो 26 हो गया। ठीक है, अभी दूसरा पेज लेते हैं। अब यहाँ देखें और दाल है इनकी यहाँ मसूर की दाल इनकी यहाँ 1 किलो उठ जाती है, 1 kg उठ जाती है, और इसका प्राइस है 12, तो टोटल में भी 12। ये खाली इनका हो गया फूड के ऊपर, और फिर इनमें इन्होंने वेजिटेबल्स भी शामिल किए हैं, फ्रूट्स भी, क्योंकि फूड की कैटेगरी में तो आएगी। तो वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग, फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो और डायरेक्ट डाल सकते हो उसको टोटल में। ऐसा नहीं है ना कि इतना खर्च, इतने किलो लाएंगे हर महीने इतना किलो, तो उसको डायरेक्ट टोटल में डाल दीजिए आप, इतना मंथ के आ गए हमारे, ठीक है, इतना ले लेंगे हम। अब फिर उन्होंने लिखा अदर आर्टिकल्स, दूसरी चीज़ें, जैसे अभी ये फूड की थी, ज़रूरी थी, क्या थी इसमें, आपका फूड आ गया था, दालें आ गई और सब्ज़ी आ गई और फ्रूट आ गया। अब अदर आर्टिकल्स खाने में ही, अब वो क्या है, ऑयल वगैरह, डालडा, मिल्क, घी, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस दमसाले, टी, चाय, स्वीट्स, मिठाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल। जैसे डालडा है 2 किलो उठ जाता है इनके घर में 3 मेंबर्स में, 1 kg का 1 kg का प्राइस 30 है, तो 60 टोटल हो गया। दूध इनके यहाँ 60 kg उठ जाता है, ठीक है, तो जिसका क्या प्राइस है, मिल्क है इनके यहाँ 60 kg, 1 kg का 5 प्राइस है, 5 से आप 60 kg का कर दीजिएगा 300, आपके घर पे जितना भी है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 kg 65 है, तो टोटल में भी 65। शुगर 8 kg, 8 kg का 1 kg का प्राइस 12 से 8 को मल्टीप्लाई करिए 96 आ गया। ऑयल इनके यहाँ 2 kg, 1 kg का 19 है, 19 इंटू 2 38 हो गया, है ना। अब मसाले इन्होंने डायरेक्ट लिख दिए 40 किलो के हिसाब से, नहीं लिखें kg के हिसाब से। टी टीन यहाँ 1 किलो उठ जाती है, 60 प्राइस है, तो 60 का 60 रहा। स्वीट्स, मिठाई वगैरह बच्चे खाते हैं, 2 kg स्वीट्स का मतलब है मिठाई वगैरह महीने में 2 किलो लेके आ जाते हैं। 1 kg का प्राइस 40 है, 40 से 40 इंटू 2 80 हो गए। टोटल इनका फूड पर आ रहा है 1245 रुपीज़। इसमें सब कुछ आ गया है, दाल, चना, गेहूँ, चावल, सब्ज़ी और क्या कहते हैं आपके फ्रूट, और क्या कहते हैं आपके तेल, मसाले, चीनी, चाय की पत्ती, सब कुछ आ गया, खाना आ गया, ठीक है। अब ये रोटी, आपका रोटी वाला कंप्लीट हो गया। आप फिर ले रहे हैं, ये दूसरी कैटेगरी आ गई आपकी क्लोथिंग, ठीक है, क्लोथिंग कपड़े। तो हर घर में अलग अलग बच्चे होते हैं, कुछ छोटे भी बच्चे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ बीच के भी होते हैं, कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं शूज़ बेबी, बच्चे के बेबी के शूज़ 40 रुपीज़ के, शूज़ मेंस 80 रुपीज़, पैंटलून्स, पैंट, साड़ीज़, पेटीकोट, बेडशीट, चप्पल, क्लोथिंग ऑफ बेबीज़। टोटल मिला के आप जो आपको क्लोथिंग चाहिए एक महीने के अंदर ये चाहिए वो आप लिख दीजिए। क्लोथिंग पे इनका कितना खर्च हुआ, 350 रुपीज़ इनकी इन अ मंथ खर्च हुए। अब ये कह रहे हैं हाउस रेंट इनका है 250 रुपीज़, ठीक है। 4th पॉइंट में इन्होंने ले लिया है फ्यूल एंड लाइट। फ्यूल में क्या आ जाता है, ईंधन क्या होता है, गैस वगैरह आप जो चलाते हो फ्यूल, और लाइट आप घर वगैरह में चलाते ही हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फ्यूल, आप जो बिजली चलाते हो यूनिट के अकॉर्डिंग चलती है ना, 50 यूनिट, पर यूनिट का है 95 से आप 50 यूनिट कर दोगे 49 आ जाएगा, ठीक है।
सिलेंडर 1 सिलेंडर 60 है तो 60 का 60 आ गया। केरोसिन आधा लीटर उठ जाता है इनके यहाँ, जो कि 3 रुपीज़ का है, तो आधा कर दो। ये जो क्वांटिटी लिख रहे हैं 1 लीटर की लिख रहे हैं, तो इन्होंने 3 का कर दिया तो 1.5 आ गया। टोटल इनका फ्यूल पर कितना खर्च हो जाता है, 111 रुपीज़। ठीक है, फिर आपका है 5th पॉइंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन हेल्थ पे ये कितना खर्च कर रहे हैं, दवाई पे देखो 20 रुपीज़, मेडिसिन, स्कूल फीस 75, न्यूज़पेपर 20 रुपीज़, टोटल है 115 रुपीज़। ठीक है, फिर है आपका मिससेलेनियस। मिससेलेनियस मैंने आपको बताया था, जो और खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और भी खर्चे होते हैं, इधर उधर कर निकल के आ जाते हैं। सोशल एंड रिलीजियस, अब रिलीजियस से क्या मतलब है, जैसे त्योहार वगैरह होते हैं, ये अलग खर्चे आ जाते हैं। तो ठीक है, रिक्रिएशन, टीवी, फिल्म, इन पे इनके हो गए 45 रुपीज़। ये किसका लॉ है, एंजल्स का लॉ है। ठीक है, अर्नेस्ट एंजल्स लॉ। फिर है आपका 7 का सर्विसेज। सर्विसेज जो कि आप सर्विस देते हो, बाल वगैरह बड़े हो गए कटवा रहे हो, बार्बर को दे रहे हो 10 रुपये, स्वीपर को दे रहे हो, बाथरूम वगैरह साफ़ करवाते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं, आप उनको पैसा देते हो। वॉशर वुमेन, कपड़े धोबी को लगा लेते हैं कई घर वाले, तो उनको देते हैं उनकी सर्विस के पैसे, तो ये हो गए 75। ठीक है, अभी ये बिल्कुल ओपन लिखा है, डिटेल में लिखा है, आप फिर इसको शॉर्ट में कर देते हो। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट में आपने क्या करा, देखो ये आ रहा है, ऊपर टेबल बनी हुई आ रही है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेन आइटम, जो खर्च किए गए हैं मेन आइटम पे। अभी तो आपने जैसे फूड में सब कुछ लिखा था, नाम लिखा, यहाँ पर खाली फूड लिख दिया, फिर अमाउंट लिख दिया और फिर परसेंटेज निकाल दिया। परसेंटेज 100% में से निकल गया था। फूड पे आपके कितने खर्च हुए थे, वहाँ पर आपने बिल्कुल डिटेल में लिखा था। यहाँ पर आपके देखो फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड हेल्थ, मिसलेनियस, सेविंग, सारी वही चीज़ें, लेकिन शॉर्ट में जो टोटल अमाउंट आया था, अमाउंट लिख दिया और फिर उसका 100% से उसकी परसेंटेज निकाल दी। देखें इनकी इनकम कितनी थी, इनकी इनकम वही थी ना जो हमने आगे पढ़ी थी, 2230 रुपीज़। तो नीचे क्या आ रहा है, टोटल 2230 रुपीज़। इन्होंने सेविंग भी कर ली, 84 रुपीज़ बचा के रखे फ्यूचर के लिए। ठीक है, और 100% इनका पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट में नीचे वाला लूँगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैमिली। ठीक है।